Welcome back to all of you. In this video, I'm going to discuss one of most important topic of volcano and volcanic landform. So let's start this video. Let's understand this topic with a very simple diagram. What is volcano? Actually, volcano is a vent from where the gases, ashes, molten rock material, lava, pyroclastic materials escape to the ground or coming out from inside of the earth to the surface of the earth. This is volcano. In your previous classes, you have studied that there are three types of volcano. First is active volcano, second is dormant volcano, third is extinct volcano. Sometimes students get confused between magma and lava. So let's understand these topic first. The material in the upper portion of mantle is called magma, and when this magma is reached to the surface of the earth is called lava. वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को समझ लेते हैं. वॉल्केनो की इरप्शन से कुछ लैंडफॉर्म बन रहे हैं और ये लैंडफॉर्म ना दो टाइप के होते हैं. वन इज़ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और अनदर वन इज़ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म. तो ये इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म कौन से होते हैं? जब हमारे पास में वॉल्केनो कभी इरप्ट हो रहा होता है तो उसमें से जो लावा होता है कई बार वो आउटर सरफेस में न जाकर इनसाइड ऑफ अर्थ में ही कूल डाउन हो जाता है. उसके कूल डाउन होने वजह से बहुत सारी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बन जाते हैं. तो उसको बोलते हैं हम लोग, जो इनसाइड ऑफ अर्थ में ही हमारे पास में कुछ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बना जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म. और वही लावा जब कई बार बाहर आ जाता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन से हमारे पास में कभी अर्थ की सरफेस में जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजाइट, मिड ओशनिक रिजेस के, तो वो लावा जो हमारे पास सेटल डाउन बाहर होता है उसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म इन डिटेल. फर्स्ट टाइप है इस वॉल्केनो की शील्ड वॉल्केनो. तो ये शील्ड वॉल्केनो इसके नेम से अपेयर हो रहा है कि ये वॉरियर शील्ड जो होती है, पुराने टाइम पीरियड में जो वॉरियर्स होते थे वो वॉर में जाते थे तो उस टाइम पे अपने साथ एक शील्ड लेके जाते थे सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो उस टाइप से ये शील्ड वॉल्केनो. तो एक्चुअली इस वॉल्केनो की जो अपेयरेंस है ना वो भी शील्ड वॉल्केनो की तरह पे. तो आप डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से बना लेना शील्ड वॉल्केनो के. लेकिन लिखने के टाइम आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट शील्ड वॉल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनो ऑन द अर्थ. सेकेंड पॉइंट इज दैट दीज वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट मटीरियल. मतलब जो मटीरियल होगा इसके बीच में वो इग्नियस रॉक का ही पार्ट है, दैट इज बसाल्ट, उसका होगा. थर्ड पॉइंट दैट लावा जो होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में होगा जब इरप्शन होगी उसकी. तो जनरली हमारे पास में ज़्यादातर लावा जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही निकलते हैं. लेकिन हमारे पास में जो ये शील्ड वॉल्केनो है ना, इसकी कुछ खास बात है, इट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन दे इरप्टेड. और यही रीज़न है इसका दैट दीज वॉल्केनोज आर नॉट मच स्टीप. मतलब अपने कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं ये. जब लावा वॉल्केनो जब हमारे पास में इरप्ट हो रहा है शील्ड वॉल्केनो, ये एक बहुत ही नैरो सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि बहुत स्प्रेडिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं. एंड दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ़ दे वाटर इज़ गेट इनटू द वेंट. तो जो वेंट होता है जहाँ से हमारे पास में गैसेस, मटेरियल और रॉक मटेरियल इरप्शन होती है, जब उसमें अगर वाटर की कंटेंट या फिर वाटर कांटेक्ट में आ जाता है वेंट के, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास में एक्सप्लोजिवनेस होती है उस टाइम पे, जिसकी वजह से एक फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. और बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इसीलिए वो स्प्रेडिंग लाइक शील्ड वॉल्केनो एक वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं. शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल अगर चेक करेंगे तो पैसिफिक ओशन में हवाइन वॉल्केनोज हैं, वो ज़्यादातर शील्ड वॉल्केनो के एग्जाम्पल हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉम्पोजाइट वॉल्केनो. फर्स्ट पॉइंट, दीज वॉल्केनोज आर करेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन ऑफ कूलर, सिंपल थिंग. सेकेंड थिंग इज मोर विस्कस लावा देन द बेसाल्ट. विस्कस को समझ लेते हैं. विस्कस का मीनिंग होता है थोड़ा सा थिक्की और थोड़ा सा स्टिकी लावा. तो कॉम्पोजाइट में जो लावा हमारे पास में इरप्ट होके बाहर आएगा दैट इज़ थोड़ा सा स्टिकी मटेरियल होता है. सेकेंड थिंग इज दीज वॉल्केनोज ऑफन रिजल्टेड इन द एक्सप्लोजिव इरप्शन. ये जब भी हमारे पास में लावा आता है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लावा. थर्ड थिंग, जब वो लावा निकल के बाहर हमारे पास आ रहा है तो वो अपने साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है. तो इसीलिए इसको कंपोज बोलते हैं. क्या क्या चीज़ें कंपोज है उसके बीच में? लावा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ pyroclastic मटेरियल, एशेस, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स वर देयर जो ग्राउंड में हमारे पास में अवेलेबल होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज
दैट जब ये वॉल्केनो इरप्शन होती है तो उसके जो वेंट के आसपास में बहुत सारा मटेरियल एक लेयर में जम जाता है, क्योंकि ये कंपोज्ड वॉल्केनो का है। तो ये कंपोजाइट में जितना भी मटेरियल होता है वो सारा एक थिकी फॉर्म में अपने लेयर्स के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट करता जाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल इटली का ले लेते हैं। इटली में स्ट्रोम्बोली एक वॉल्केनो है जो कंपोजाइट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज कार्डेरा। फर्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो, मीन्स अर्थ में जितने भी वॉल्केनो आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव कौन सा होगा? कार्डेरा। सेकेंड पॉइंट इज, और सेकेंड पॉइंट में ये टॉपिक खत्म हो गया। देखो, दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्टेड दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। ना कोई बहुत ऊंचा एक स्ट्रक्चर बना देगा वॉल्केनो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है वो इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं कि वो एक उठ के दोबारा से नीचे आ जाके उसी जगह पे गिर जाते हैं, तो उसको एक डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे वॉल्केनो, मान लो कि यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है और यहाँ से मोल्टन मैग्मा निकला और लावा आया हमारे पास में, तो वो ऊपर उठा और उसके बाद में दोबारा से वो नीचे आ जाता है और बहुत बड़ा एक गड्ढा सा बना देता है। वेंट को, जो वेंट का क्रिएटर होता है, उसको एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन टाइप बना देता है। तो डिप्रेशन जहाँ बन जाएगा उसको बोल देंगे कार्डेरा वॉल्केनो। नेक्स्ट इज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। इसके मीनिंग को समझ लेते हैं पहले। फ्लड मीन्स एक्सेसिव लावा एंड बेसाल्ट मीन igneous rock and provinces means area or any region. First point is these volcanoes outpour highly fluid lava that flows the long distance, means flood basalt से नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लावा फैल जाए, और इसका लॉन्ग डिस्टेंस होता है जनरली हमारे पास में। डिस्टेंस कितना कई बार कवर कर जाता है? थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। अगर बात करें तो एक सीरीज़ में ये फ्लो करता जाता है, क्योंकि ये फ्लड है। फ्लड एक सब जगह जैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वैसे ही जो लावा जब एक बार स्प्रेड होना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सीरीज़ में स्प्रेड होता जाता है, और उसकी थिकनेस कई बार क्या होती है? 50 मीटर्स हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडियन प्लेट्यू। तो महाराष्ट्र में जो डेक्कन प्लेट्यू है, दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। नेक्स्ट इज मिड ओशनिक रिच वॉल्केनो, मीन्स ऐसे वॉल्केनोज जो मिड ओशंस में आए। तो फर्स्ट पॉइंट भी इसका यही है, द वॉल्केनोज विच अकर इन द ओशनिक एरियाज दैट इज नोन एज मिड ओशनिक रिच वॉल्केनोज। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर अ सिस्टम mid oceanic ridges which is generally spread over the 70,000 किलोमीटर लॉन्ग्स। ऑब्वियसली बात है कि ओशन में अगर वॉल्केनो आएगा और वाटर के कांटेक्ट में कई बार उसके आए तो उसका स्ट्रेच जो है ना काफ़ी ज़्यादा, उसका बेसिन इंक्रीज़ हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो अराउंड इसका एग्जांपल दिया है थोड़ा सा 70,000 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो ज़्यादातर हमारे पास में जो मिड ओशनिक रिजेस आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? द सेंटर पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट इरप्शन। मतलब कि जब अगर वॉल्केनोज आ रहे हैं ना, तो रिज का जो सेंटर पोर्शन होता है, सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे रिज अपलिफ्टेड होता है थोड़ा सा, वहाँ पे हमारे पास में मिड ओशनिक रिजेस जो है ना वो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो अटलांटिक रिज जो है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनोज आते हैं। So student, this is the first part of the extrusive volcanic landform. Please also watch the second part for the better understanding of this topic. And if you really like this video, please subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.